मैं रामकृष्ण मीणा सहायक आचार्य हिंदी बीए पार्ट सभी छात्राओं का इस क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम जो अध्ययन करने जा रहे हैं उसका विषय है खोजी पत्रिका। खोजी पत्रिका का विकास 19वीं सदी के युद्ध काल में आरंभ हुआ, जिसका उद्देश्य युद्ध काल की शीघ्र और सही सूचना देना था। लेकिन आज उसका स्वरूप बदल गया है। अमेरिका के वाटरगेट कांड से लेकर भारत के स्ट्रिंग ऑपरेशन, तहलका कांड, चारा कांड, बोफोर्स कांड की व्यवस्था ने खोजी पत्रिका के आयाम ही बदल दिए हैं। अतः वास्तव में खोजी पत्रिका ऐसी महत्वपूर्ण सूचनाओं की प्रति में संतुलन रहता है जिन्हें लोग गोपनीय रखना चाहते हैं। खोजी पत्रिका का कार्य ही गोपनीयता की दीवार भेद कर तथ्यों को बाहर लाना है, जिनके आधार पर एक एक्सक्लूसिव स्टोरी तैयार होती है। खोजी पत्रिका का पर्याय सनसनी पैदा करने वाली पत्रिका नहीं है। यद्यपि खोजी पत्रिका और सामान्य पत्रिका के बीच कोई स्पष्ट सीमा रेखा खींचना कठिन है, फिर भी अंतर है। अमेरिकन पत्रकार बॉब ग्रीन के अनुसार खोजी पत्रकार में दो गुणों का होना बहुत ही आवश्यक है। एक, वह उसकी अपनी खोज हो तथा और किसी को यह समाचार न मिला हो। दूसरे, वह ऐसी महत्वपूर्ण हो जिसे कोई छिपाना चाहता हो। अन्य अमेरिकन पत्रकार ब्रूस लॉकलिन के अनुसार खोजी पत्रकारिता वह है जो गलत कार्यों का भंडाफोड़ करे, चाहे वे सामाजिक कार्य हों या व्यक्तिगत। वास्तव में पत्रकार का कार्य सामाजिक अन्याय को दूर कर समाज की सेवा करना माना जा सकता है। तभी राजनीतिक अनाचार, प्रशासनिक भ्रष्टाचार, सामाजिक दुष्प्रवृत्तियों का प्रकाश डालकर समाज को सचेत करना खोजी पत्रकार का कर्तव्य हो जाता है। जो पत्रकार अन्याय के विरुद्ध कलम उठाता है, उसकी शक्ति या सर्वोच्च व्यक्ति की सत्ता से वंचित तक होना पड़ता है। जैक एंडरसन जैसे अमेरिकी पत्रकार ने सन 1972 में इंग्लैंड के डेली प्रेस एसोसिएशंस कन्वेंशन में कहा था, हमारे राष्ट्रपति ने झूठ बोला है। राष्ट्रपति के विषय में यह कहना अच्छा नहीं लगता, पर झूठ के अलावा और कोई उपयुक्त शब्द है भी नहीं। मैं फिर आपसे स्पष्ट कहना चाहता हूँ, राष्ट्रपति ने झूठ बोला है और बहुत बड़ा झूठ बोला है। वह झूठ समझकर, सोचकर, जानबूझकर बोला गया। इससे संयुक्त राज्य के संविधान का उल्लंघन हुआ है। निश्चित ही जैक एंडरसन के साथ तथ्यात्मक सच्चाई थी, तभी यह पूरी दृढ़ता से ये बात कह सके थे। अब हम खोजी पत्रिका की उपयोगिता क्या है। खोजी पत्रिका किसी समाचार पत्र की प्रतिष्ठा और उसकी प्रचार संख्या बढ़ाने में बहुत सहायक होता है। यद्यपि पत्रकारिता का वास्तविक उद्देश्य घटनाओं को संदर्भित सहित बताना और देश और समाज को हर तरह की जानकारी देना है। जनमाध्यम और पत्रकारिता के लेखक प्रवीण दीक्षित का कथन है कि जो पत्रकार सार्वजनिक हित, देश हित की भावना से प्रेरित होकर बड़े बड़े राजनीतिज्ञों, उद्योगपतियों, कालाबाजारियों, धर्मात्मा बनकर दुराचार करने वाले कथित मुल्ला मौलवियों, पादरियों, पंडों, महंतों, आर्थिक, सामाजिक और सार्वजनिक सेवा के नाम पर निस्वार्थ को पूरा करते हुए भाई भतीजावाद को प्रोत्साहन देने वाले मंत्रियों, लाइसेंस, कोटा, परमिट आदि के नाम पर काली कमाई करने वाले तथा कथित व्यापारियों तथा बेईमान अफसरों के काले कारनामों का साहसपूर्वक रहस्योद्घाटन करते हैं। उनके
इस कार्य से बढ़कर किसी स्वतंत्र देश में भला कौन सी देश सेवा हो सकती है। अतः खोजी पत्रिका का मुख्य उद्देश्य ही है कि सभी प्रकार के जो भ्रष्टाचार हैं या जो कमियां हैं उनको उजागर करना होता है। एक खोजी पत्रकार अपनी खोजी पत्रकारों से देश और समाज का बहुत भला कर सकता है। उसकी दृष्टि भ्रष्टाचार के घोटालों का पर्दा उठाकर वह न केवल समाज में अंदर ही अंदर पनप रहे फोड़ों को सामने लाता है बल्कि उसके इलाज का मार्ग भी प्रशस्त करता है। वेंडल फिलिप्स का कहना है कि मुझे समाचार पत्र निकालने दो, फिर इस बात की परवाह नहीं करता कि कौन धर्म का नियामक है और कौन धर्म का निर्माता है। खोजी पत्रिका का उद्देश्य किसी टोपी उछालना, टांग खींचना, कीचड़ उछालना और गाली देना कदापि नहीं है, पर उसे अपना दायित्व और कर्तव्य बोध निरंतर बनाए रखना होता है। इसी प्रकार खोजी समाचार पत्र के स्रोत कौन कौन से हैं। हम एक खोजी पत्र अच्छे समाचार पत्र हैं तो खोजी पत्रकार के स्रोत निम्न रूप में देखे जाते हैं कि खोजी समाचार पत्र के स्रोत कौन से। एक तो है खुफिया स्रोत, सबसे उसकी जानकारी किस तरह रखनी है तो सबसे पहला है खुफिया स्रोत। दूसरा है अनुभव, ज्ञान और योग्यता से सूचनाओं तक पहुंचना, मतलब अपने अनुभव के साथ, ज्ञान के साथ और योग्यता से सूचना तक पहुंचना। तीसरा है श्रेष्ठ संपर्क और चौथा है स्रोत के प्रति विश्वसनीयता कितनी है और लास्ट है स्रोत की गोपनीयता भी बनाए रखना। तो ये खोजी पत्रिका के ये 5 तत्व है, इनको बहुत ध्यान में रखना पड़ता है। एक तो खुफिया स्रोत, दूसरा अनुभव, ज्ञान और योग्यता से सूचना तक पहुंचना, श्रेष्ठ जनसंपर्क और स्रोत के प्रति विश्वसनीय कितनी है और स्रोत की गोपनीयता बनाए रखना। खोजी पत्रकार का काम किसी समाचार को खोज करने के बाद ही समाप्त नहीं हो जाता, उसके बाद उसकी विश्वसनीयता भी परीक्षा भी करनी होती है। फिर अपने अनुभव, ज्ञान एवं योग्यता से समाचार की तह तक जाना बहुत ही आवश्यक है। समाचार स्रोत पत्रकार के श्रेष्ठ जनसंपर्क से ही संभव है, पर स्रोत भी यह अपेक्षा करता है उसका नाम गोपनीय रहे, तो पत्रकार को यह वायदा पूर्ण करना ही होता है। खोजी पत्रकार तथ्यों और दस्तावेजों के आधार पर समाचार अपनी विश्वसनीयता के साथ लिखता है तथा अपने समाचार का सम्मान बढ़ाता है, अर्थात वो अपने इस तरह की समाचार का सम्मान बढ़ाता है। तो खोजी पत्रकार के गुण, तो एक खोजी पत्रकार है उसको कौन कौन से गुणों का ध्यान रखना पड़ता है। समाचार खोजी पत्रकार के निम्न अनिवार्य गुण आवश्यक होते हैं। ये निम्न है। पहला है शिकारी की भांति चौकन्ना रहकर अपने आँख, कान, नाक और सभी इंद्रियां खुली रखनी चाहिए। दूसरा है शिकार या समाचार को सूंघने या टोहे लेने की अद्भुत क्षमता होनी चाहिए। तीसरा है समाचारों की अधिकाधिक भूख समाचार के शिकार करने की निरंतरता व्यापक रूप से बनी रहनी चाहिए। समाचारों के लिए भीतर घूमना, समाचार सूंघना चाहिए तथा समाचारों के भीतर घूमना और समाचार सूंघना चाहिए। बार बार मना करने के बावजूद समाचार के स्रोत के पीछे पड़कर वस्तुस्थिति का ज्ञात करना ही चाहिए। और छठा है जासूसी मस्तिष्क और वकील की पैरवी वाला क्षमता होनी चाहिए, मतलब एक जासूसी मस्तिष्क होना चाहिए और वकील की इस तरह दृढ़ होकर के पैरवी करना भी उसकी क्षमता होनी चाहिए। समाचार लेखन की अच्छी प्रवृत्ति के अध्ययनशील होना चाहिए। आठवां है भाषा शैली मजी हुई तथा आकर्षक होनी चाहिए। नौवां है समाचार कथा लिखने से पूर्व सभी कानूनी स्थितियों पर विचार करना चाहिए। आवश्यकता 10वां है आवश्यकता पड़ने पर विश्वसनीयता पर आँच आते ही समाचार का खंडन प्रकाशन के लिए तत्पर रहना चाहिए। 11वां है धैर्यवान बने रहना चाहिए। किसी प्रकार की शीघ्रता से हमेशा बचना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करें, धैर्य बना करके दृढ़तापूर्वक समाचार इकट्ठा करने चाहिए। और लास्ट है अभिलेखों और दस्तावेजों तक पहुंचने के बाद ही समाचार लेखन करना चाहिए। अतः खोजी पत्रिका बनाम पीत पत्रिका। खोजी पत्रकारिता के नाम पर कई पत्रकार
पीत पत्रिका येलो जनरेशन करने लगे हैं, जो पत्रकार प्रतिष्ठा की ओर जाने वाले आगे का मार्ग खोजने में जुटे हैं। उन्हें पीछे धकेलने वाली ऐसी पीत पत्रिका को ठोकर मारनी चाहिए, तभी प्रतिष्ठा और सम्मान का मार्ग तभी प्रशस्त होगा। 19वीं शताब्दी के अंत में अमेरिका पत्र वर्ल्ड के मालिक पुलित्जर और न्यूयॉर्क जर्नल के मालिक हर्स्ट के बीच शाब्दिक द्वंद्व प्रारंभ हुआ, तो दोनों पत्रों ने पीली स्याही में व्यंग चित्र भी प्रकाशित करना आरंभ किया। तभी से इसे सनसनीखेज समाचार पत्रों के रूप में पीत पत्रिका आरंभ हुई। कुछ समाचार पत्र अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए पीत पत्रिका को श्रेय देते हैं। कई बार यह प्रवृत्ति अपेक्षा गंभीर समाचार पत्रों में प्रवेश करती दिखाई देती है, लेकिन पीत पत्रिका का मार्ग श्रेयस्कर नहीं है। हो सकता है किसी उद्देश्य विशेष की पूर्ति के लिए कालांतर में जाकर ठीक हो सकती है। तो सभी को धन्यवाद।